तो लिसनर इंटरफेस के बारे में मैंने अभी डिस्कस करा, जो डिफ़ाइन करते हैं मेथड दैट इवेंट लिसनर को इम्प्लीमेंट करने पड़ते हैं, है ना। और हमने डिस्कस करा जावा जो है वो प्रोवाइड करता है बहुत सारे लिसनर्स इंटरफेसेस। मैंने आपसे डिस्कस करा एक्शन लिसनर इंटरफेस, जो लिसन करता है एक्शंस जो बटन क्लिक्स पे या मेन्यू आइटम सिलेक्शंस पे वर्क करता है। ऐसे हमारे पास माउस लिसनर होता है विच लिसन्स फॉर माउस इवेंट्स, जैसे क्लिक होता है, एंटर, एग्जिट, तो ये माउस लिसनर। ऐसे की लिसनर होता है जो कीबोर्ड में इवेंट्स होते हैं, जैसे कोई की प्रेस हो रही है या रिलीज़ हो रही है, उस पर जो इम्प्लीमेंट करते हैं हम वो होता है की लिसनर। सो यह इवेंट हैंडलर क्लास जो होता है विच इम्प्लीमेंट द रेलिवेंट लिसनर इंटरफेस, और फिर हम उसमें ओवरराइड करते हैं वो मेथड्स को जो हमें डिफाइन करने होते हैं, जो एक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं हम उनके लिए ओवरराइड करते हैं उन मेथड्स को, और फिर उसके बाद जब हम उसको अपने क्लास में कॉल करते हैं तो वो रिस्पॉन्स करते हैं स्पेसिफिक इवेंट्स को। ऐसे ये वर्क करता है। अगर हम बात करें कि रजिस्टरिंग करते हैं जब हम इवेंट लिसनर विद सोर्स ऑब्जेक्ट, तो उसको कैसे करते हैं। तो इवेंट लिसनर जो हैं हमारे, इट नीड टू बी रजिस्टर्ड विद द सोर्स ऑब्जेक्ट दैट जनरेट द इवेंट दे आर इंटरेस्टेड इन। तो जैसे जहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल बटन है, तो हम उस चाहते हैं कि जैसे ही वो बटन, फॉर एग्जांपल ऐड का बटन है, हमने यहाँ पे 2 फील्ड्स पास करी हैं जिसमें हम लिखेंगे, हम वैल्यू पास करेंगे, नंबर पास करेंगे। जैसे हम ऐड पे क्लिक करें तो ये जो 2 नंबर्स हम यूज़र पास कर रहे हैं उसका आउटपुट शो हो जाए ऐड होके। तो इसमें हम क्या करें, हमारा सोर्स ऑब्जेक्ट तो ये बटन है, तो इसके साथ हमारा जो लिसनर है जो कि होगा एक्शन लिसनर, वो रजिस्टर होना चाहिए। ईच सोर्स ऑब्जेक्ट टिपिकली प्रोवाइड्स मेथड टू ऐड लिसनर फॉर स्पेसिफिक इवेंट टाइप। तो जब हम एक्शन लिसनर को इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें हम ये फंक्शन ऐड कर देंगे, ऐड का कोई फंक्शन उसमें हम ऐड कर देंगे और उसके बाद अपनी क्लास में इसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो वैसे ही वो ये वाला जो फंक्शन होगा इम्प्लीमेंट इंटरफेस में, उसको वो कॉल करेगा, और उसके बाद जो भी एक्शन परफॉर्म हम चाहते हैं कि हमारा बटन करे, हम चाहते हैं ऐड करे, फिर वो वाले फंक्शन पे जाएगा और हमारा ऐड होके आउटपुट आ जाएगा। सो जैसे यहाँ पे हमने बताया कि अब बटन ऑब्जेक्ट हैज़ ऐड एक्शन लिसनर मेथड, तो ये मेथड होता है जो हम रजिस्टर करते हैं और किससे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्शन लिसनर इंटरफेस से। बाय रजिस्टरिंग लिसनर वी एस्टैब्लिश अ कनेक्शन, तो हम एक कनेक्शन बना लेते हैं इन मेथड का अपने इंटरफेस से, कनेक्शन बिटवीन द इवेंट सोर्स एंड द ऑब्जेक्ट दैट विल हैंडल दोज इवेंट्स। तो ऐसी अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या करा है, हमने बटन क्लिक का एग्जांपल लिया कि बटन क्लिक हो रहा है तो कुछ मैसेज हमें शो हो कि बटन क्लिक्ड, ठीक है। जैसे हमने बटन पे क्लिक करा तो हमें मैसेज शो हो कि बटन क्लिक हो गया। तो जैसे हमने यहाँ पे पहले बटन क्लिक एग्जांपल लिया है, ठीक है, और हम यहाँ पे पहले तो बटन बना रहे हैं क्लिक मी। अब हमने देखिए बटन पे क्या ऐड करा, ऐड एक्शन लिसनर, ठीक है, न्यू माय बटन लिसनर हमने यहाँ पे कॉल करा है हमारे इंटरफेस को, उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे हमने बटन को ऐड कर दिया, फिर हमने साइज़ भी अपने फ्रेम का सेट कर दिया, सेट डिफ़ॉल्ट भी कर दिया कि एग्जिट पे जे फ्रेम क्लोज हो जाए, और विजिबिलिटी भी ट्रू कर दी। यहाँ पे देखिए हमने अपनी माय बटन लिसनर क्लास में इम्प्लीमेंट करा है एक्शन लिसनर को। अब हम यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है, कौन से मेथड को, पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, ठीक है। इसमें हम क्या मेंशन कर रहे हैं, एक्शन इवेंट ई, और उसके बाद हम यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं कि जैसे ही हमारा मैसेज जो शो हो हमारा डायलॉग में वो हो बटन क्लिक। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने ओवरराइड करा है, जो भी हम चाहते हैं परफॉर्म हो हमारा वो हम इसमें ओवरराइड कर देते हैं। और जैसे ही हम अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जैसे हमने बनाया तो वैसे ही हमारा बटन शो हुआ, जैसे बटन क्लिक होगा यहाँ पे ऐड एक्शन लिसनर आया, ठीक है, और यहाँ पे माय बटन लिसनर में सीधा ही वो जाएगा एक्शन लिसनर वाली क्लास पे। जैसे ही जाएगा ये परफॉर्म होगा हमारा ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा, मेथड परफॉर्म होगा, और हमारे पास प्रिंट हो जाएगा बटन क्लिक्ड। ऐसे ये वर्क करता है एक्शन इवेंट हैंडलिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट JDBC। सो JDBC स्टैंड्स फॉर जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तो ये एक जावा API है, ये एक जावा एप्लीकेशन इंटरफेस है जो क्या करता है, इट
enables Java application to interact with the databases. So it is used to connect the Java to the database to store the data. Java में मान लो अगर हमें पास बहुत सारा डेटा आ रहा है कहीं से, तो वी हैव टू स्टोर इट. द बेस्ट वे इज़ टू स्टोर इट विद द डेटाबेस. तो जावा और डेटाबेस में एसक्यूएल क्वेरी यूज़ हो रही है फॉर एग्जांपल. तो जावा को एसक्यूएल क्वेरीज के साथ इंटरैक्ट करना है, तो उसके बीच में हमें एक मीडिएटर चाहिए, एक ऐसा कंपोनेंट चाहिए जो ब्रिज करे गैप बिटवीन बोथ द लैंग्वेजेस. उसको हम कहते हैं JDBC. So it provides method for querying and updating data in the database using SQL. ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, हमें वो वेरियस मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है. हम कनेक्शन इसमें इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन जावा एंड SQL, एंड देन वी राइट द कोड इन जावा and convert them into the SQL queries and perform all the implementations we have to perform, updating of data etc. in the database. और JDBC जो है ये पार्ट है हमारे जावा स्टैंडर्ड एडिशन का, एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द जावा एप्लीकेशन एंड द DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बीच में इट एक्ट एज अ ब्रिज. तो की फीचर्स देख लेते हैं JDBC के. तो जावा डेटाबेस इंडिपेंडेंस, तो जो JDBC है वो सपोर्ट करता है इंटरैक्शन विद वेरियस डेटाबेसेस, MySQL, Oracle, SQL सर्वर. इन सब डेटाबेसेस के साथ हम JDBC के यूज़ से इंटरैक्ट कर सकते हैं. सेकेंडली ये एक सिंप्लीफाइड API है. ईजी टू यूज़ मेथड्स इसमें प्रोवाइड करे जाते हैं डेटाबेस कनेक्शन और डेटाबेस मैनिपुलेशन के लिए. ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, मतलब कि इट वर्क्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट जावा, बी इट विंडोज़, मैक, कोई भी प्लेटफॉर्म पे हम इस पर वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट हम इसको वाइडली हम इसको यूज़ कर सकते हैं. कस्टम ड्राइवर्स यूज़ कर सकते हैं. इसमें 4 तरह के ड्राइवर्स आते हैं. वी कैन यूज़ एनी ऑफ द ड्राइवर्स अकॉर्डिंग टू आर नीड, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक डेटाबेसेस. तो ये कुछ फीचर्स होते हैं JDBC के. अब हम डिफरेंस देखते हैं. एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जाता है कि ODBC एंड JDBC में क्या डिफरेंस है. So ODBC stands for Open Database Connectivity, whereas JDBC stands for Java Database Connectivity. नाम से ही पता चल रहा है कि जो JDBC है इट इज़ मोर जावा बेस्ड, है ना, और जो ODBC है इट इज़ ओपन डेटाबेस. तो मतलब ये एक स्टैंडर्ड API होगा. तो डेफिनेशन देखते हैं. तो ODBC इज़ अ स्टैंडर्ड API फॉर एक्सेसिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये स्टैंडर्ड है, मतलब कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस के लिए यूज़ हो सकता है. बट अगर हम बात करें JDBC की, तो अ जावा बेस्ड API, इट इज़ अ जावा बेस्ड API फॉर डेटाबेस एक्सेस इन जावा एप्लीकेशंस. तो ये जावा के लिए ही है स्पेसिफिकली. प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी की बात करें तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है ODBC एज इट रिलाइज ऑन नेटिव लाइब्रेरीज. ओके, तो ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट रहेगा. बट अगर हम JDBC की बात करें तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो प्योरली रिटन है जावा में. और जावा के की फीचर है कि वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. डजेंट मैटर विच प्लेटफॉर्म में हमने उसको कंपाइल करा है और कौन से प्लेटफॉर्म पे हम उसको रन कर रहे हैं. तो बाइट कोड कहीं पे भी रन हो सकता है और इट प्रोड्यूसेस द सेम आउटपुट. नेक्स्ट, लैंग्वेज सपोर्ट की बात करें तो ODBC ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी सपोर्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस, C++ एक्सेट्रा. इस पे जावा भी हो सकता है, बट ये तो एक्सक्लूसिवली डिज़ाइंड है फॉर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सिंस नेम सजेस्ट जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी. ड्राइवर्स की बात करें तो इट रिक्वायर ODBC ड्राइवर, और इसमें हमें क्या चाहिए होता है, JDBC ड्राइवर चाहिए होता है. इसमें 4 तरह के ड्राइवर्स आते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे. और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ODBC सेटअप करने में. और इसमें अगर हम बात करें JDBC तो ये थोड़ा सा इजी है सेटअप करने में, क्योंकि हमें एक जावा का कोड लिखना होता है और डेटाबेस का URL चाहिए होता है, एंड एक सिंपल फ्यू लाइंस ऑफ कोड लिख के हम कनेक्टिविटी कर सकते हैं. परफॉर्मेंस की बात करें तो ODBC में थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस इशू आ जाते हैं, क्योंकि हम इसमें नेटिव लाइब्रेरीज और प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करते हैं. बट ये टिपिकली फास्टर है, क्योंकि जावा एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है जावा नेटिव ड्राइवर्स, तो ये थोड़ा सा फास्ट हो जाता है. अब हम बात करते हैं JDBC आर्किटेक्चर की. तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं JDBC आर्किटेक्चर में. जावा एप्लीकेशन, JDBC API, देन JDBC ड्राइवर मैनेजर, जिसमें कि हमारे फिर उसके अंडर आते हैं ड्राइवर, और उसके नीचे आते हैं हमारे जो डेटाबेस हैं. तो अब बात करते हैं एप्लीकेशन लेयर की, जो सबसे ऊपर है. So this is the user written application that interacts with database using JDBC API.
तो ये यूज़र के लिए यूज़ करा जाता है, यूज़र रिटर्न है, एंड इट इंटरैक्ट्स with the database. So it makes the use of JDBC classes and interface. तो यहाँ पे हमारे JDBC classes और interface का यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट आता है हमारा JDBC API. तो ये क्या है, ये एक सेट ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस है जो कि हमारे java.sql एंड javax.sql पैकेजेस में दिए गए हैं. ठीक है, एग्जाम्पल ड्राइवर मैनेजर, कनेक्शन, स्टेटमेंट, रिजल्ट सेट, ये सारी जो हमारे पास क्लासेस और इंटरफेसेस हैं ये हमारी JDBC API में प्रोवाइड करी गई हैं जिनसे हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं और आगे का काम करते हैं. देन वी हैव JDBC ड्राइवर मैनेजर. तो ये जो है, ये ड्राइवर मैनेजर जो क्लास है ये रिस्पॉन्सिबल है टू मैनेज द डेटाबेस ड्राइवर्स. ठीक है, इट लोड्स द डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइवर्स. तो जो भी हम ड्राइवर्स यूज़ कर रहे हैं उसको मैनेज करने के लिए भी कोई चाहिए, तो JDBC ड्राइवर मैनेजर क्लास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग दैम, एंड इट लोड्स डेटाबेस स्पेसिफिक ड्राइवर एंड एस्टैब्लिश द कनेक्शन between the application and the database. So it establishes the connection between the application and the database. Then we have JDBC drivers. These are the database specific drivers जो भी हम implement करना चाहते हैं. टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, टाइप 3 हो. टाइप 1 जो होता है वो होता है JDBC ODBC bridge driver. सेकेंड इज़ नेटिव API ड्राइवर. थर्ड इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर एंड फोर्थ इज़ थिन ड्राइवर जो कि प्योर जावा ड्राइवर है. लास्टली होता है हमारे पास डेटाबेसेस जो एक्चुअल डेटाबेसेस होते हैं जिसमें डेटा हमारा स्टोर्ड है, सच एज MySQL, Oracle एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये आर्किटेक्चर है जावा का, JDBC का सॉरी. और इसमें सबसे ऊपर होता है जावा एप्लीकेशन जिससे हम यूज़र रिटर्न एप्लीकेशन होता है, इससे हम इंटरैक्ट करते हैं. देन वी हैव JDBC API जिसमें बहुत सारी सेट ऑफ क्लासेस होती हैं एंड इंटरफेसेस होते हैं. और फिर आता है हमारा JDBC ड्राइवर मैनेजर जो हमारे ड्राइवर्स को मैनेज करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर managing the database drivers. Then we have the JDBC drivers जो हमारे को database specific implementation करने में help करते हैं. तो 4 types के होते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. And then lastly we have the actual databases जिसमें data store होता है. Let's talk about the drivers. तो JDBC drivers जो हैं they are implementations that enable जावा एप्लीकेशन टू इंटरैक्ट विद द डेटाबेसेस. तो ये एक तरह के ऑलरेडी ड्राइवर्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं जो बेसिकली हमें लास्ट जो लेवल है वो हमें हेल्प करते हैं कि हम सीधा ही हमारे डेटाबेसेस से इंटरैक्ट कर पाएँ. तो ईच ड्राइवर इज स्पेसिफिक टू अ डेटाबेस टाइप एंड सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन द जावा एंड द डेटाबेस. तो हमने जैसे पढ़ा कि पहले जावा एप्लीकेशन है, फिर उसके बाद API है, तो फिर जब ड्राइवर्स वाले जो आता है वो ड्राइवर्स बिल्कुल डेटाबेसेस से कनेक्टेड है, तो वो एक गैप को ब्रिज करते हैं बिटवीन द जावा एंड द डेटाबेस. तो हम बात करते हैं कि 4 टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले हम पढ़ते हैं JDBC ODBC ब्रिज ड्राइवर. सो दिस ड्राइवर एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन JDBC एंड ODBC. तो ये दोनों के बीच में एज अ ब्रिज एक्ट करता है. तो इट यूजेज ODBC ड्राइवर टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. तो हम ODBC पढ़ के आ चुके हैं. तो ये प्योरली जावा नहीं हुआ. ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे हमारी JDBC API है, फिर मैनेजर है. ये हमने टाइप 1 JDBC ODBC ड्राइवर लगाया और इसमें हम फिर से ODBC ड्राइवर कनेक्ट कर रहे हैं डेटाबेस को यूज़ करने के लिए, और फिर हम डेटाबेस को कनेक्ट कर रहे हैं. तो इसमें हम ODBC को भी यूज़ कर रहे हैं. और इसका एडवांटेज ये है कि ये सिंपल है यूज़ करने के लिए, बहुत इतना नॉर्मली होता है, और कनेक्शन जो है ये हर डेटाबेस को सपोर्ट करता है. ठीक है, इट कैन बी कनेक्टेड टू द डेटाबेस दैट सपोर्ट ODBC हम पढ़ के आ चुके हैं. ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी वो यूज़ करा जाता है जब हमें कोई भी लैंग्वेज के लिए, ओपन सोर्स टाइप है वो हर लैंग्वेज के लिए यूज़ करा जाता है मोस्टली. और ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राइवर है ये दोनों का मिक्सचर है. डिसएडवांटेज ये है कि ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, मतलब कि अगर ODBC नेटिव लाइब्रेरीज प्रेजेंट नहीं है तो इसको इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है. परफॉर्मेंस जो है वो स्लोअर है. एज हम पढ़ के आए हैं कि ODBC इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड स्लोअर इन एग्जीक्यूशन, और इट इज़ डेप्रिकेटेड एंड नॉट सपोर्टेड इन जावा 8 एंड लेटर. अब ये डेप्रिकेट करी गई है, अब ये यूज़ नहीं करी जाती है. और अगर हम बात करें तो ये लेगेसी सिस्टम में यूज़ होती है जहाँ पे और कोई ड्राइवर अवेलेबल नहीं होता, तो हम ये टाइप 1 ड्राइवर को यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप 2 विच इज़ नेटिव API ड्राइवर. So this driver uses native APIs of the database to communicate with it. So ये क्या करता है, ये JDBC calls जो हैं उनको convert करता है into database specific API using native library. तो native API तो मतलब कि इसमें native libraries का यूज़ करा जाता है. सो इसमें एग्जांपल देते हैं कि ये बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है एज़ कम्पेयर टू द टाइप 1 ड्राइवर जो हम पढ़ के आए हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ODBC ओवरहेड नहीं होता, हम इसमें कोई ODBC से कनेक्शन नहीं रिक्वायर कर रहे और हमारे पास यहाँ पे फुल एक्सेस होता है डेटाबेस की स्पेसिफिक फीचर्स का. डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, क्योंकि हमारे पास वो जो नेटिव लाइब्रेरीज इसमें चाहिए, इस ड्राइवर को चाहिए, वो ऑलरेडी इंस्टॉल होनी चाहिए. अगर आपके पास नहीं है तो प्रॉब्लम है. थोड़ी सी मेंटेनेंस डिफ़िकल्ट है, क्योंकि नेटिव लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल होना चाहिए ऑन एवरी क्लाइंट मशीन. और बात करें तो ये सूटेबल है फॉर द एप्लीकेशन जहाँ पे हाई परफॉर्मेंस है एंड एक्सेस टू डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स आर रिक्वायर्ड. तो वहाँ पे हम नेटिव API को यूज़ करते हैं. तो इसका देख लेते हैं हम. पहले जैसे एप्लीकेशन है, फिर JDBC API, देन ड्राइवर मैनेजर. यहाँ पे हमने अप्लाई करा है टाइप 2 ड्राइवर और हमने यहाँ पे डेटाबेस लाइब्रेरी का API, ये नेटिव लाइब्रेरीज एंड देन डेटाबेस. तो ये होता है टाइप 2. देन वी टॉक अबाउट टाइप 3 विच इज़ नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर. तो इसका क्या मतलब हुआ? सो ये जो हमारा ड्राइवर है ना, ये कम्युनिकेट करता है विद अ मिडल वेयर. एक कोई बीच में मिडल वेयर होता है, कोई कुछ भी होता है, एप्लीकेशन सर्वर होता है, विच देन इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस. तो यहाँ पे देखिए आप, कुछ एप्लीकेशन सर्वर टाइप है, ये डायरेक्टली डेटाबेस से कनेक्टेड नहीं है, देयर इज समथिंग इन द मिडल. तो इसको हम मिडल वेयर ड्राइवर भी कहते हैं. तो ये क्या करता है, इट यूजेज अ नेटवर्क प्रोटोकॉल टू सेंड JDBC कॉल्स टू द मिडलवेयर सर्वर. तो कुछ नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज़ होता है, यहाँ से कॉल्स मिडलवेयर में जाती है और मिडलवेयर से फिर डेटाबेस में जाती है. तो एडवांटेज ये है कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हमें कोई भी नेटिव लाइब्रेरीज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड हम मल्टीपल डेटा बेसिस से कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग द सेम ड्राइवर. अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये जो मिडलवेयर का सेटअप और मेंटेनेंस है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है. अदरवाइज इट इज़ वेरी गुड, बट हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा स्लोअर है टाइप 4 से. ड्यू टू एडिशनल मिडल वेयर लेयर आ गई, तो इस करके हो सकता है कि इसकी थोड़ी सी स्लो परफॉर्मेंस हो एज़ कम्पेयर टू टाइप 4 ड्राइवर. बट ये टाइप 1 और टाइप 2 ड्राइवर से बेटर है और इट इज़ आइडियल फॉर इंटरप्राइज एप्लीकेशन जहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस को एक्सेस करना होता है, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लास्टली बचता है कि हम कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि JDBC के कंपोनेंट्स होते हैं ड्राइवर मैनेजर क्लास. ओके, कंपोनेंट्स अगर हम बात करें JDBC के, तो वी हैव पहले तो ड्राइवर मैनेजर क्लास, और बाकी सारे जो हमारे पास है वो इंटरफेस है. सबसे पहला आता है कनेक्शन इंटरफेस, जो कि हमें हेल्प करता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में. तो कनेक्शन इंटरफेस, फिर आता है स्टेटमेंट इंटरफेस, और फिर होता है रिजल्ट सेट इंटरफेस. तो यहाँ पे जो इंटरफेसेस है, तो गेट कनेक्शन वाला जो होता है, डॉट गेट कनेक्शन ऐसे लिखते हैं इसको. सो डॉट गेट कनेक्शन, इसमें जो हम यूज़ करते हैं मेथड, ये इंटरफेस में होता है, कनेक्शन इंटरफेस में. इट इज़ यूज टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. फिर उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट वाला होता है इंटरफेस, जो हमें हेल्प करता है SQL क्वेरीज रन करने में. एंड देन जो रिजल्ट सेट होता है, ये हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट इन अ फॉर्म ऑफ टेबल. तो हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं अपना कनेक्शन सेटअप करने में. तो प्रोग्राम का फ्लो ऐसा होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टेप्स क्या हैं. स्टेप्स में सबसे पहले वी हैव टू कनेक्ट IDE विद डेटाबेस. ओके, कनेक्ट IDE मतलब जहाँ पे हम जावा विद डेटाबेस. कनेक्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप हमारा होता है टू लोड द नेसेसरी ड्राइवर. हम जौन सा भी ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं, हमें उसको लोड करना है, नेसेसरी ड्राइवर. एंड देन हमें क्या करना होता है, हमें कनेक्शन को क्रिएट करना होता है. देन वी क्रिएट द कनेक्शन यूजिंग गेट कनेक्शन.
and then we have to create the statement. और फिर हम क्या करते हैं, हम लास्ट में एग्जीक्यूट करते हैं जो भी हमें क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी होती है, एग्जीक्यूट द क्वेरी. ये स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट वी कनेक्ट विद द डेटाबेस, देन वी लोड द ड्राइवर्स, देन वी क्रिएट द कनेक्शन, क्रिएट द स्टेटमेंट एंड देन दे एग्जीक्यूट द क्वेरी. अगर हम बात करें कि स्टेटमेंट लिखते कैसे हैं, तो कुछ ऐसी होती है. मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि कनेक्शन कैसे होता है. सबसे पहले हम लिखते हैं कनेक्शन. हम इसमें नाम दे देते हैं, जैसे हमने कौन दे दिया, कॉनेक, ठीक है, इज इक्वल टू, देन वी राइट द ड्राइवर मैनेजर क्लास है, तो ड्राइवर मैनेजर then we write dot connection, dot get connection, okay, dot get connection, dot get connection, and then we mention the URL of the database, then we mention the username and the password जो भी हमारे उसके डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए रिक्वायर्ड है. एंड देन जब कनेक्शन हो जाता है, देन वी यूज़ डॉट स्टेटमेंट इंटरफेस एंड रिजल्ट सेट इंटरफेस टू रन अ क्वेरी एंड देन टू प्रिंट आर डिज़ायर्ड रिजल्ट. तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए ये स्टेटमेंट लिखी जाती है. आई होप यू अंडरस्टूड विद द कॉन्सेप्ट. इसके साथ हमारी जावा एंड होती है. आई होप यू अंडरस्टूड कंप्लीट जावा प्रोग्रामिंग, पूरी कंप्लीट यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 अभी तक मैंने कवर अप कर लिया है. अगर आपने कोई भी वीडियो नहीं देखी है, काइंडली विजिट माई चैनल, view the videos, like them, comment down below if you have any query or if you have any comment for me. I hope these videos are being good help for you, and soon I will come up with the one shot videos and also with previous year paper analysis, and we'll discuss the questions and how you need to answer them. We'll discuss all of it in those videos, so stay tuned and subscribe to my channel. Thank you guys.